देखिए, जो बच्चे होते हैं वो दो तरीके से पैदा होते हैं और दोनों तरीकों का अलग अलग परिणाम हो जाता है। बच्चों में इतना फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क पड़ता है कि आपने कल्पना भी नहीं की होंगी। और वो दोनों तरीके मैं आपसे आज बताऊंगी और उस चीज़ को आप जीवन में अपनाएंगे और देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये ऐसी बात है कि अगर बच्चे अच्छे हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन सकती है, और अगर गलत परिणाम आ गए तो वही बच्चे आपकी ज़िंदगी नर्क बना सकते हैं। तो वो दो तरीके क्या है, आइए जान लेते हैं। पहले तो एक बच्चा होता है जो बहुत ही महात्मा टाइप के होता है। नियम के परिणाम स्वरूप पहले बच्चे का जो सोच होता है वो समाज में सद्भावना का होता है, माता पिता का इज्जत करने वाला होता है, बड़ों का सम्मान करने वाला होता है और हृदय से बहुत ही कोमल और प्रेमी होता है। और जो दूसरा बच्चा होता है वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी होता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता और हमेशा ही समाज में गंदगी फैलाने का काम करता है, माँ बाप का नाम मिट्टी में मिलाने का काम करता है। तो वो दो गलतियां हैं और दो अंतर है, और वो क्या है अब जान लेते हैं। पहला जो है, प्रकृति द्वारा निश्चित की गई क्रिया को जब हम करते हैं तो पहले तो वासना में हम पागल हुए रहते हैं, कुछ सोचते ही समझते नहीं हैं, हमारे मन में कोई भावना नहीं आती है, हम उस वक्त बच्चे की कल्पना नहीं करते हैं। हम कल्पना सिर्फ अपने वासना को शांत करने का करते हैं, और वासना को शांत करने की कोशिश भोग हो जाता है, और इस भोग से पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही कुकर्मी, बेढंगा और उसके बहुत सारे शब्द हैं जो कहा जा सकता है, बहुत ही क्रूर, निर्दयी, क्योंकि वो सिर्फ एक उत्तेजना का परिणाम है, वो सिर्फ आपकी उत्तेजना का रिजल्ट है वो, और कुछ नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे आत्माएं भटक रही होती हैं अपनी माँ बाप की तलाश में कि कब हमारा जन्म हो और नया शरीर मिले। उनके हिसाब से जो माँ बाप मिल जाते हैं और उनके लिए जो परमात्मा ने निश्चित कर दिया होता है, उस तरह के सोल उनसे टकराते हैं और उनका जन्म हो जाता है। अब दूसरा पहलू ये है कि बच्चे धर्मात्मा और समाज में प्रकाश, माँ बाप का नाम का ख्याति, समाज में डंका बजाने वाले बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो बहुत सिंपल सी और सरल सी बात है। माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि माँ को ख्याल आ रहा होता है कि हमारा एक बच्चा होता, मेरे लाल, तुम ऐसे होते, तुम वैसे होते, मैं तुमको ऐसे खिलाती, ऐसे पढ़ाती, ऐसे घुमाती। तो ये पहले ममता की भावना आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद ही आए, बहुत सारी लड़कियों को शादी से पहले ही ममता जाग उठती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्त्री को हो, पुरुष को भी होता है कि हमारा एक बेटा होगा या हमारी एक बेटी होगी, ऐसी होगी, हम उसे ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे खिलाएंगे, ऐसे कंधों पे बिठाएंगे। ये ममता होती है
जो समय से पहले जाग उठती है। अब हम अपनी ममता में बच्चे की पाने की कोशिश में जो ईश्वर का बनाया हुआ, निर्धारित किया हुआ जो क्रिया है, उस क्रिया को करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप हमें अच्छा बच्चा पैदा होता है, क्योंकि वो आत्मा जो शरीर की तलाश में भटक रही है, वो देखती है कि हमारी माँ एक धर्मात्मा है, हमारे पिता का आत्मा एक उच्च कोटि का है, हमें कोई ममता में बुला रहा है, हमें कोई बुला रहा है और हमें इसी जगह जाना है। मुझे यहाँ बड़ा प्यार मिलेगा। वो बच्चा बड़ा ही संस्कारी होता है। भगवान कृष्ण की जन्म होने वाला था, तो उनके जो माँ बाप थे, एक जन्मों से नहीं कई जन्मों का तपस्या किए हुए थे श्री कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में पाने के लिए। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और एक और बात है जिससे आप जान सकते हैं कि किसी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो किस तरह का होने वाला है। पैदा होने से 3 महीना पहले, यानी बच्चे जब पेट में 7 महीने के हो जाते हैं, तो माँ के स्तन से दूध गिरना शुरू हो जाता है। 8 या 9 महीने में नहीं, सिर्फ 7वें महीने से दूध गिरना जिसको शुरू हो जाता है, उसका समझिए कि उसका बच्चा बड़ा ही प्रेमी पैदा होने वाला है। उसका बच्चा समाज का कल्याण का भावना रखने वाला होना है। उसका बच्चा एक महान आत्मा है। तो हमारे ब्रह्मांड में जो आत्माएं भटक रही है, वो देखती है कि हम जिसके पास पैदा होने वाले हैं वो कैसे हैं, और उन्हीं से वो टकराती है और पैदा होती है। ये बड़ा ही नेचुरल प्रक्रिया है। आप सोचते हैं ना कि हर बच्चा भगवान का रूप है। बेशक आपका सोचना सही है, लेकिन जरा गौर कीजिए, उसी मासूम बच्चों में कोई बड़ा होकर अपराधी और बड़ा ही क्रूर निर्दयी बन जाता है, तो कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा बन जाता है। क्यों? इसी चक्र का परिणाम है। बच्चे क्रूर हैं तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। बच्चे अच्छे हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। कभी कभी देखा गया है कि बहुत अच्छे माँ बाप हैं, उनके बच्चे बड़ा ही क्रूर हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यही बात है कि आप वासना में पागल थे और उस पागलपन का परिणाम है ये। कभी इस सोल को टकराने से पहले अपनी भावना नहीं व्यक्त की आपने, कभी आपके अंदर ममता नहीं जागी। बच्चा पैदा होने के बाद ममता तो कुत्ते को भी आ जाता है। इंसान का फर्ज क्या है? अब आप सोचेंगे कि हम इस तरह की भावना कैसे लाएं। ये तो सोच समझ के आता नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हर आदमी को अलग अलग भावनाएं आती हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, कार्यालय जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको विराम मिला है तो उसमें अलग अलग तरह की फिल्में देखने लगे, अलग अलग तरह की चीज़ों से आप आकर्षित होने लगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारे पास समय है तो राम और कृष्ण का नाम भी भज ले। ऑफिस से आने के बाद माँ बाप, बच्चे, भाई बहन सबको टाइम देते हैं। कभी उनको भी तो टाइम दिया करिए जिसने पूरी सृष्टि बनाई। कभी किया नहीं किया, लेकिन जो लोग करते हैं,
हमेशा करते हैं, उनके अंदर एक शक्ति पुंज प्रकाश के रूप में हमेशा जलती रहती है और अपने प्रकाश से उनके मन मस्तिष्क को हमेशा प्रकाशित किए जाती है। कभी भी वो किसी चीज़ में भटकने लगते हैं, उलझने लगते हैं, तो वो उन्हें अपनी प्रकाश दिखा के संभाल लेती है। जब आप बड़ी मुसीबत में होंगे तो आपको अपने प्रकाश से मजबूत और ताकतवर बना देगी। जिसको आप छोटी छोटी बातें समझते हैं उसका परिणाम बहुत भयानक होने वाला है। उस स्थिति को आप नहीं भापेंगे, लेकिन वो भाप जाएगी और आपको दिशा दिखाएगी। वही शक्तिपुंज आपके साथ आपके जीवन में काम करती है। तो जब भी समय मिले उसे व्यर्थ ना जाने दीजिए। राम नाम का शक्तिपुंज अपने हृदय में इकट्ठा करिए। आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जय सीता मैया की।